डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th क्लास लेक्चर में हमने एक गॉस की प्रमेय थ्योरम ऑफ गॉस, ठीक है, गॉस के लॉ के बारे में हमने जाना था। और वो किस पे था मैंने बताया था, विद्युत फ्लक्स पे था। विद्युत फ्लक्स पे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो विद्युत फ्लक्स अगर क्लियर नहीं है तो उसे फिर पढ़ना है, आप पीछे के वीडियो देखें। तो मैंने ये कहा कि गॉस ने जो लॉ दिया, गॉस ने जो नियम दिया वो विद्युत फ्लक्स पर ही दिया, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स पर जो उन्होंने नियम दिया वो क्या था, अभी पिछले लेक्चर में, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, जिसको हमने φE=q, अगर हमने q आवेश है तो q/ε0 लिया था। इस बात को मैंने कहा प्रूफ भी करना है, तो आज हमने वो डेरिवेशन करना है कि जो प्रूफ करना है, तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। जो गॉस ने नियम दिया वो हमने मैथ की फॉर्म से, यानी नियम जो उन्होंने दिया है φE=q/ε0, ये हमें प्रूफ करके लाना है मैथ की फॉर्म से, मैथ के मेथड से लाना है, मैथ के तरीके से लाना है हमें कि कैसे ये होता है। तो हमने ये ले लिया कि कोई गोला है, गोला ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, उसमें +q आवेश रखा है, उससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र E है। कोई बहुत छोटा सा हमने क्षेत्रफल लिया, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल जिसको हमने dA कह दिया। A पूरे के लिए, D मैंने बताया बहुत छोटे के लिए लेते हैं, D डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, छोटे के लिए एरिया यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो विद्युत क्षेत्र E हमने माना, और उसका क्षेत्रफल ये। अच्छा, क्षेत्रफल ऐसे में कोई फुटबॉल हो और जगह जगह मैं पेन लगाऊं तो हर जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा हर जगह। मैंने जैसे यहाँ पे DA खींचा है, यहाँ खींचूँ तो इधर को खींचेगी लाइन, यहाँ खींचूँ तो इधर को, यहाँ इधर को, हर जगह क्या होगा, जैसे कि आपने फुटबॉल देखी है, ब्लैक एंड वाइट में होती है, तो जगह जगह मैं कहूँ कि ब्लैक जितने एरिया हैं वो उसका डायरेक्शन बताओ, तो ऊपर की तरफ होगी, हर एक जगह परपेंडिकुलर होगी, यानी उस जगह पर वो क्या होगी, लंबवत होगी। ऐसे ही क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ लंबवत होगा, ठीक है। तो माना एक गोला, ठीक है, माना एक गोला, माना एक गोल बंद पृष्ठ जिसके अंदर कोई एक गोल बंद पृष्ठ है जिसके अंदर +q आवेश है। ये मान लिया कि इसके अंदर हमने कोई +q आवेश रखा है। गोले के कारण पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल dA, जो मैंने बताया था कि dA, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिया dA, तथा पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र E है और यहाँ से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र E है। दोनों की दिशाएं एक सी हैं, मैंने बताया, वो भी उधर ही है, वो भी इधर है। जब दिशाएं एक सी होंगी, मैं कहूँ इस लाइन, ये भी इधर ही दिशा में, ये भी इधर दिशा है, तो दोनों कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं के बीच में कोण क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। निकलने वाला विद्युत क्षेत्र ये, दोनों की दिशाएं समान है, अतः उनके बीच कोण 0 डिग्री है। दोनों के बीच कोण कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं मैथ के तरीके से कि dφ=EdA, विद्युत फ्लक्स का पीछे देखें, अगर नहीं ध्यान नहीं कैसे आया, तो ये पीछे हम कर चुके हैं कि dφE विद्युत फ्लक्स का, D को लिया गया छोटे से, बहुत छोटे सूक्ष्म के जगह के लिए लिया गया है dφ विद्युत फ्लक्स, तो dA लगाया गया है इधर, क्योंकि इस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने क्या कहा कि इंटीग्रेशन किया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट सबको जोड़ना है, पूरे गोले के लिए निकालने जा रहे हैं, तो गोले के लिए निकालने जा रहा है तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन लगाया तो dφE इंटीग्रेशन EdA, वेक्टर dA, ठीक है। तो φE हो जाएगा, सबका dφE छोटे छोटे जोड़ के पूरे का क्या हो जाएगा, φE कहलाएगा। तो EdA, ठीक है, वेक्टर हटाए तो दोनों के बीच में कोण आ जाएगा, cos थीटा था, ये भी हमने पिछले टॉपिक में देखा था विद्युत फ्लक्स में, EdA cos थीटा। φE=EdA cos 0, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है दोनों की, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 1 लगाएंगे तो φE=EA। अब +q, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, यहाँ पे हमने रोक दिया। अब क्या है कि +q आवेश से
r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। एक और हमने वैद्युत क्षेत्र में निकाला था कि किसी आवेश से किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो जैसे यहाँ से ये प्लस क्यू यहाँ मानते हैं हम सेंटर पर, यहाँ से r दूरी पर, ये हमने मान लिया r दूरी, ये r दूरी है, इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम ये वैद्युत क्षेत्र के उसमें टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये जितना आवेश है वो और उससे दूरी, तो ये वैल्यू E की हम इस वाले इक्वेशन में लगा देंगे। ये E की वैल्यू हम इसमें लगा दें, तो यहाँ पे फाई E है, यस, E की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू ए हो गया। ए क्या है? पूरा क्षेत्रफल, गोले का पूरा क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल मैथ में क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल मैथ में होता है 4 पाई r²। मैथ में पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। यह है गोले का पृष्ठ 4 पाई r²। तो फाई ई वैसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, यहाँ क्या बचा? ऊपर Q और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया फाई ई = Q/एप्सिलॉन नॉट, जो हमें प्रूफ करना था कि फाई ई = Q/एप्सिलॉन नॉट। यही क्या था? गॉस ने लॉ दिया था, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो कि हमने मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ किया। ये एक डेरिवेशन है जिसको हमें प्रूफ करना था। अब आता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब गॉस ने जो लॉ दिया था हम इसके यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, तो पहला प्रयोग क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेश, अनंत लंबाई है मतलब लंबाई कोई फाइनाइट नहीं है, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट आवेशित है, तो भाई एक लंबाई का तार है ये, और आवेशित है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये गॉस के नियम से निकालेंगे। तो हमने ये ले लिया कि कोई लंबाई तार है, ये लंबा तार अनंत लंबाई का, ठीक है। तार की लंबाई हमने n मान ली, आवेशित है प्लस लगा दिया ये हमने, ठीक है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ये हम पीछे बता चुके हैं, रेखीय आवेश घनत्व आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, गॉसियन पृष्ठ नाम ध्यान दें, काल्पनिक, यानी हमने खुद में कल्पना कर ली, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ये इस तरह से चारों तरफ ये सिलेंडर के बेलनाकार रूप में दिख रहा होगा, बेलन से ये ऐसे हमने डॉट डॉट करके इस तरीके से खींचा है, ठीक है। इस पर 3 पृष्ठ होंगे, 3 पृष्ठ कौन कौन से? एक ऊपर की तरफ इसका क्षेत्रफल होगा, जैसे कोई गोल टैंक हो, बंद हो, तो उसका एक पृष्ठ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। एक पृष्ठ नीचे की तरफ होगा, नीचे, और एक पृष्ठ जो राउंड में है, गोल में, जिसको हमने S3 दिया नाम, S1, ये S1 पृष्ठ, ये S2 और ये S3, 3 पृष्ठ हैं, ठीक है। 3 पृष्ठ से मिलकर बना हुआ। कोई गोल हम टैंक बनाएं तो क्या होगा, एक ऊपर वाला लगाएं, एक नीचे और एक गोल में, इस तरह से लगाएं। तो 3 पृष्ठ हैं, इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, ठीक है, ये, और इसका इधर की तरफ। तो हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र इसमें जो निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र वो डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी, ये वाली, ना कि ऐसी, क्योंकि आवेशित ऐसा है तो वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, ऐसी नहीं होगा, ये वाली नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पहले पृष्ठ के लिए निकाला φ1 क्या हुआ, EDA cos थीटा। अच्छा, cos थीटा क्या है, इनके बीच में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ऐसे ही वो उसका पृष्ठ ऊपर की तरफ और ये इधर, कितना कोण हुआ ना, 90, cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो सब 0। इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हुआ, 0। दूसरा इससे देखा है ऐसे, EDA cos, इसमें भी 90, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ये और ये इसकी डायरेक्शन नीचे, इसमें भी 90 आया, क्या हुआ, 0। इससे ये पता चला कि पहले इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, 0 होगा।
लेकिन इससे नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की दिशा एक ही है। cos 90 नहीं लगेगा, cos लगेगा 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 5 2 तो 5 1 5 2 हो गए, 5 3 क्या होगा, ई डी फाइव ई इजकल टू ई डी ए cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अब हम पूरे को उसके लिए लें, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन 5 3 इजकल टू ई, वेक्टर नहीं लेंगे, ई डी ए, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो चुकी है। डी ए क्या है, पृष्ठ, ये तो फाई ही हो गया, डी फाई ही हो गया, ये तो ई रहा, इसका पृष्ठ इसका इस पूरे का। और ये क्या होता है, बेलन, हिंदी में मैथ में था बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर, उसका पृष्ठ होता है गोलीय पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर जहाँ त्रिज्या, और हमने ये मान लिया दूरी आर है, ठीक है। तो इसका हमें पृष्ठ चाहिए, आर त्रिज्या और एच हमने दूरी एच नहीं ली बल्कि एल लिया है, तो हम क्या लगा दें इसकी जगह, ए हो गया, और ए की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 5 3 इजकल टू ई 2 पाई आर एल, क्योंकि यहाँ एल नहीं, वो एल लिया है हमने, एच नहीं लिया है, बल्कि 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला मैथ में। गोले का बेलन का गोलीय पृष्ठ, यानी ये गोला वाला पृष्ठ, जो गोला घूमा हुआ है या प्लस पृष्ठ जो है क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो एच नहीं है बल्कि एल है, 2 पाई आर है, हमने इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम गॉस के नियम से देखें, गॉस ने क्या दिया, गॉस के नियम से, ठीक है। गॉस ने क्या दिया था कि 5 3 इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये दिया था। गॉस ने नियम दिया था कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें जानते हैं कि एल अपॉन लैम्डा, लेकिन लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा अपॉन इजकल टू क्यू अपॉन एल, ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एल, ये लैम्डा एल इसमें लगा दें, ठीक है। सो अतः 5 3 इजकल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर 1 दे चुके हैं, इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो। देखें ए और 3 में ये भी 5 3 की वैल्यू है और ये भी 5 3 की, दोनों बराबर रख दें। 1 3 से समीकरण 1 व 3 से दोनों वैल्यू रख, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर एल से एल से ई एक तरफ छोड़ा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालना है, तो हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया। ये ऐसे भी कह सकते हैं E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली। तो इस तरह से एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से हमने निकाली, ठीक है। तो वीडियो जब समझ में नहीं आया करे तो पहले तो 1-2 बार देखा करिए, जब बिल्कुल नहीं समझ में आए तब मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए तो मैं फिर जो है रिपीट कर दूँ। देखें मैंने 3 जगह अप्लाई किया था, क्या, एक तो S1 निकाला था वो 0 हो गया, S2 निकाला, इसका निकाला तो ये निकला, फिर गॉस के नियम से लगाया, गॉस के नियम में Q की वैल्यू लगा दी हमने, कहाँ से, बस लैम्डा से, यहाँ से। फिर जब गॉस के नियम से phi 3 और ये वाले दोनों 3 को बराबर रख दिया, इससे E निकाल ली क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। तो इस तरह से इसको दोबारा देखें तभी समझ में आएगा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।